बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा रद्द करने की दरखास्त खारिज कर दी। ट्रंप की आखिरी उम्मीद भी गई। पीर को इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग, बाइडेन को बाकायदा सदर चुना जाएगा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ जर्नलिस्ट को फांसी दे दी गई। रूहुल आज़म ने 2017 के मुजाहरों को हवा दी थी। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। कोविड मौतें 3 लाख हो गई। सऊदी अरब में वैक्सीन शेड्यूल जारी। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका दिया जाएगा। इंडिया में 30,000 नए कोविड केस, 442 मौतें। वैक्सीन तकसीम के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। नए कानून से नई मंडियां खुलेंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वजीर आजम मोदी का खिताब। किसानों के एहतजाज में लेफ्टिस्ट और माओविस्ट घुस पड़े। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का इल्जाम, कांग्रेस ने की सख्त तनकीद। किसानों का एहतजाज जारी। हाईवेज बंद करने की कोशिश। दहली सरहदों पर सख्त सिक्योरिटी। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 4 अहम रियासतों में इलेक्शंस के नतीजों को रद्द करने की कोशिशों को खारिज कर दिया। जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन के नतीजों का रद्द करने के लिए टेक्सास रियासत की तरफ से यह दरखास्त दाखिल की गई थी। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के लिए ये 4 सीटें काफी अहम थीं और उन्होंने चारों रियासतों पर कामयाबी हासिल की। 18 रियासती अटॉर्नी जनरल्स और कांग्रेस के 100 से ज्यादा रिपब्लिकन अरकान ने इस दरखास्त की तायीद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को रद्द करते हुए कहा कि टेक्सास रियासत को यह दरखास्त दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है। यह फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए आखिरी धक्का है। उन्होंने कोई सबूत पेश किए बगैर दावा किया था कि 3 नवंबर के सदारती इलेक्शंस में धांधलियां हुई हैं। अमेरिका के इन सदारती इलेक्शंस में बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल हुए हैं। बाइडेन ने ट्रंप से 7 मिलियन ज्यादा वोट हासिल किए। इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग पीर को होगी, जिसमें बाइडेन को बाकायदा तौर पर अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से चुना जाएगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अमेरिका के सदरती इलेक्शंस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। इलेक्शंस के नतीजों को ट्रंप के चैलेंज से यह सस्पेंस पैदा हुआ था। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने यह फैसला सुनाया। ईरान में हुकूमत के मुखालिफ एक जर्नलिस्ट को फांसी दे दी गई, जिस पर 2017 में ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों को हवा देने का इल्जाम था। ईरान के सरकारी टेलीविजन और सरकारी न्यूज एजेंसियों ने बताया कि रूहुल आज़म को हफ्ते की सुबह फांसी दे दी गई। एक अदालत ने जून में उन्हें सजाए मौत सुनाई थी और जमीन पर फसाद पैदा करने का मुजरिम करार दिया था। आज़म को कई साल जिला वतन रहने के बाद 2019 में गिरफ्तार किया गया था। आज़म की वेबसाइट और चैनल के जरिए 2017 के मुजाहरों को हवा दी गई थी।
زام کی ویب سائٹ کے 1 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں۔ یہ مظاہرے 2009 میں الیکشنز کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بعد سب سے بڑے تھے۔ یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ روح زام نے امریکہ کے اشارے پر ملک کے معاشی نظام سے چھیڑ چھاڑ کی، جائیدادوں کو نقصان پہنچایا اور فرانس کے لیے جاسوسی کی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھے جانے کے بعد روح زام کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس سے پہلے روح زام نے کئی برس فرانس میں گزارے۔ اسے پچھلے سال عراق کا دورہ کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ روح زام کی ویب سائٹ آمد کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ 47 سالہ روح زام کو 13 الزامات کے لیے قصوروار پایا گیا تھا۔ ایک ایسے وقت جب ترکی کو امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے، صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ معاشی پابندیاں تمام فریقوں کے لیے نقصان دہ ہوں گی اور اتحادی ملکوں کے ساتھ ترکی کے مسائل کو بات چیت اور تعاون کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ طیب ایردوان نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب یورپی یونین نے بحیرہ روم یا میڈیٹرین میں گیس کے ذخیروں کے بارے میں تنازع کی وجہ سے ترکی کے خلاف پابندیوں کو منظوری دی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے یورپی یونین کی میٹنگ کے بعد کہا کہ یورپ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ رکن ملکوں کا استحکام بگاڑنے کی کوششوں کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن پہلے ترکی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے امریکہ کو پابندیوں کے خلاف خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے آپسی تعلقات متاثر ہوں گے۔ امریکہ رشیا سے ہتھیار خریدنے کے ترکی کے فیصلے کے خلاف یہ پابندیاں لگانے والا ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل راکٹ حملوں سے ہل کر رہ گیا۔ ان حملوں میں کم سے کم ایک سویلین ہلاک ہوا۔ یہ تقریباً 1 مہینے میں اس طرح کا دوسرا راکٹ حملہ ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ لبیجار ضلع سے 10 راکٹ داغے گئے۔ کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر موراکو کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ تل ابیب کے ساتھ رشتے قائم کرنے والے عرب ملکوں کو پچھتانا پڑے گا۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور صہیونیوں کے اشارے پر عرب حکومتیں اس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں اور فلسطین کاز کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایک دن پہلے حماس اور الحوثیوں نے بھی موراکو کے فیصلے کی مذمت کی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیلی عہدیداروں نے پچھلے 2 ہفتوں میں مغربی کنارے اور القدس میں 50 سے زیادہ فلسطینی عمارتوں کو گرا دیا۔ انسانی معاملات سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر نے کہا کہ اسرائیلی عہدیداروں نے پرمٹ نہ ہونے کے الزام پر ان عمارتوں کو گرایا۔ ان میں 49 عمارتیں مغربی کنارے میں تھیں۔ اب بات کرتے ہیں کسانوں کے احتجاج اور اس سے جڑی خبروں کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نئے کسان قانون کسانوں کے لیے نئی منڈیاں کھولیں گے اور انہیں پیسہ اور ٹیکنالوجی حاصل ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب کوئی سیکٹر آگے بڑھتا ہے تو اس کا اثر دوسرے سیکٹرز پر بھی پڑتا ہے۔ وزیر اعظم فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے کنوکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تصور کیجئے کہ جب صنعتوں کے بیچ غیر ضروری دیواریں کھڑی کی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی انڈسٹری تیزی سے ترقی نہیں کر سکے گی۔ وزیر اعظم نے یہ باتیں ایک ایسے وقت کہیں جب ہزاروں کسان دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کسانوں کا مطالبہ ہے کہ یہ قانون برخاست کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈسٹری کو دیہاتوں اور چھوٹے شہروں میں پیسہ لگانا چاہیے کیونکہ 21ویں صدی میں وہیں سے ترقی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے زراعت پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ مودی نے کہا کہ کسانوں کے پاس اب اپنی پیداوار منڈی میں بیچنے یا باہر کی پارٹیوں کو بیچنے کا اختیار حاصل ہے۔ ان کوششوں کا مقصد کسانوں کی آمدنی بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیانات کے ذریعے اشارہ دیا ہے کہ حکومت حال ہی میں منظور کیے گئے ایگریکلچر لاز کو برخاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، جیسا کہ کسان مطالبہ کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اسی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کسانوں کے احتجاج میں لیفٹسٹ اور ماؤسٹ گھس پڑے ہیں۔ وزیر ریلوے اور کامرس اینڈ انڈسٹری پیوش گوئل نے کہا کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ نام نہاد کسان ایجیٹیشن اب کسان ایجیٹیشن نہیں رہا، اس میں ماؤسٹ اور لیفٹسٹ گھس پڑے ہیں۔ کانگریس نے اس طرح کے بیانات پر تنقید کی ہے کہ کسانوں کے احتجاج کو قوم دشمنوں اور ماویسٹوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ کانگریس ترجمان رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ جو بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے قوم دشمن یا لیفٹسٹ یا ماویسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اس طرح کی آمیریت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔
अकाली दल के चीफ एस बादल ने कहा है कि यह अफसोस की बात है कि मरकजी हुकूमत किसानों की बात सुनने के बजाय उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। किसान ज़रई कानून नहीं चाहते और उन्होंने कहा कि हुकूमत ये कहते हुए एजिटेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि ये खालिस्तानियों और सियासी पार्टियों का एहतजाज है। दिल्ली और दूसरे मकामात पर किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों ने मुल्क के कई मकामात पर टोल प्लाजास पर कब्जे की कोशिश की और हाईवेज बंद करने की कोशिश की। हुकूमत ने एहतजाजी किसानों से कहा है कि उन्हें ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए जो उनके प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक किसान तंजीम ने ज़रई कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अब तक किसानों और हुकूमत के दरमियान होने वाली बातचीत नाकाम रही है। बीजेपी के एक इत्तेहादी और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और किसानों के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की। मुल्क के कई दूसरे मकामात पर किसानों की ताईद में एहतजाज और मुजाहरे किए गए। किसानों के एहतजाज में तेजी के दरमियान दिल्ली की सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर कोविड-19 से जुड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा रद्द करने की दरखास्त खारिज कर दी। ट्रंप की आखिरी उम्मीद भी गई। पीर को इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग, बाइडेन को बाकायदा सदर चुना जाएगा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ जर्नलिस्ट को फांसी दे दी गई। रूल अज़ाम ने 2017 के मुजाहरों को हवा दी थी। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। कोविड मौतें 3 लाख हो गई। सऊदी अरब में वैक्सीन शेड्यूल जारी। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका दिया जाएगा। इंडिया में 30,000 नए कोविड केस, 442 मौतें। वैक्सीन तकसीम के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। नए कानून से नई मंडियां खुलेंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वजीर आजम मोदी का खिताब। किसानों के एहतजाज में लेफ्टिस्ट और माओविस्ट घुस पड़े। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का इल्जाम, कांग्रेस ने की सख्त तनकीद। किसानों का एहतजाज जारी। हाईवेज बंद करने की कोशिश। दिल्ली सरहदों पर सख्त सिक्योरिटी।
मरकजी वजारत दाखिला ने वेस्ट बंगाल में बीजेपी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के सिलसिले में 3 IPS ऑफिसर्स को वेस्ट बंगाल से डेपुटेशन पर मरकज में तलब कर लिया है। ये 3 ऑफिसर्स राजीव मिश्रा, प्रवीण कुमार और भोलानाथ पांडे हैं। ये ऑफिसर्स बीजेपी सदर की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे। इस मसले पर ममता बनर्जी हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई है। वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने साल 2020 में चाइना के साथ मुसलसल तनाव पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात से बाज़ सवाल पैदा होते हैं। ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है क्योंकि चाइना ने LAC के समझौते और दूसरे समझौतों का एहतराम नहीं किया है। हैदराबाद के करीब बोलारम में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से तकरीबन 20 लोग जख्मी हो गए। मकामी लोगों और पुलिस ने जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। 3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। ये आग विंध्या ऑर्गेनिक्स नामी फैक्ट्री में लगी। फायर डिपार्टमेंट के ओहदेदार फौरी हरकत में आ गए। पटनचेरू, कुकटपल्ली और मियाँपुर से फायर इंजन फौरी मकाम पर भेजे गए। फायर डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने बताया कि उन्हें 1:30 बजे आग लगने के बारे में खबर दी गई। ओहदेदार तहकीकात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 नए कोविड केस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 442 मौतें हुई। अब तक इंडिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,42,600 हो गई है। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए। पूरे मुल्क में अब तक 93,42,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक मुल्क में 98,26,000 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 94.89% मरीज ठीक हुए हैं। ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 10,65,000 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 15,26,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वजारत सेहत के ओहदेदार मुल्क में आने वाले कुछ दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की तकसीम के इंतजामात में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में कई मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अमेरिका में फाइजर और बायोनटेक की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह अमेरिका में लाखों लोगों को कोविड वैक्सीन देने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिका कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। अमेरिका में कोविड-19 से होने वाली मौतें 3 लाख से ज्यादा हो गई हैं। अमेरिका 6ठा ऐसा मुल्क बना है जिसने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। इससे पहले बरतानिया, बहरीन, कनाडा, सऊदी अरब और मैक्सिको ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी थी। अमेरिका चाहता है कि 1 महीने में 20 मिलियन लोगों को वैक्सीन दी जाए। अमेरिकी हुकूमत ने कहा है कि वो मॉडर्ना वैक्सीन भी हासिल करेगा। मॉडर्ना से 200 मिलियन डोजेस हासिल किए जाएंगे जिसके जरिए 100 मिलियन लोगों को महफूज बनाया जाएगा। इस मंसूबे को अगले हफ्ते के शुरू में मंजूरी दी जा सकती है। दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से 1.58 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में मौतें 1,80,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। हालांकि सदर जेयर बोल्सोनारो इस वायरस की संगीनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसराइल में 27 दिसंबर से वैक्सीन की तकसीम शुरू की जाएगी, जहां फाइजर वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। रशिया और चाइना ने मुल्क में देसी वैक्सीन की तकसीम शुरू कर दी है। यूरोपीय मुल्क फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी देने का इंतजार कर रहे हैं, जो दिसंबर के आखिर और जनवरी के शुरू में मिल सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने से पहले और 1 महीना पहले इटली में एक लड़का कोविड-19 से मुतासर हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की एक स्टडी रिपोर्ट में यह बात सामने आई। सऊदी अरब ने वैक्सीन की तकसीम के लिए एक मंसूबा बनाया है और शेड्यूल जारी कर दिया है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया है कि वैक्सीन देने का पहला मरहला मार्च तक जारी रहेगा। वैक्सीन देने का आगाज कुछ दिनों में होने वाला है। सबसे पहले 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, हेल्थ वर्कर्स, मोटे लोगों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन का दूसरा मरहला मार्च से जून तक जारी रहेगा, जिसमें 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा दमे की तकलीफ रखने वालों, डायबिटीज पेशेंट्स और दिल की बीमारी के शिकार लोगों और कैंसर के मरीजों और सांस लेने में तकलीफ के मसाइल से 2-4 लोगों को अहमियत दी जाएगी।
जुलाई से शुरू होने वाले मरहले में टीचर्स को वैक्सीन दी जाएगी। अगले साल सितंबर से सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू होगा। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि अगले साल सितंबर से तमाम लोगों के लिए कोविड वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि जुमे को 168 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइन। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा रद्द करने की दरखास्त खारिज कर दी। ट्रंप की आखिरी उम्मीद भी गई। पीर को इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग, बाइडेन को बाकायदा सदर चुना जाएगा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ जर्नलिस्ट को फांसी दे दी गई। रूहुल आज़म ने 2017 के मुजाहरों को हवा दी थी। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। कोविड मौतें 3 लाख हो गई। सऊदी अरब में वैक्सीन शेड्यूल जारी। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका दिया जाएगा। इंडिया में 30,000 नए कोविड केस, 442 मौतें। वैक्सीन तकसीम के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। नए कानून से नई मंडियां खुलेंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वजीर आजम मोदी का खिताब। किसानों के एहतजाज में लेफ्टिस्ट और माओविस्ट घुस पड़े। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का इल्जाम, कांग्रेस ने की सख्त तनकीद। किसानों का एहतजाज जारी। हाईवेज बंद करने की कोशिश। दहली सरहदों पर सख्त सिक्योरिटी। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।